Hello and welcome to Jaha classes. I hope you all are good, right? It's a good morning, right? तो अगेन इम्पेरेटिव, राइट? स्पोकन इंग्लिश की जो हम जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट करी है, इट्स डे 7. 6 दिन हम लोगों ने पूरा कर लिया है, 7 days. तो मैं आप लोगों से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने शुरुआत कर ली बोलने की? बोल पा रहे हो? या फिर ये सोच के बैठे हो कि पहले तो कुछ जो है बहुत सारा जमा कर लेता हूँ, एक बड़ा सा नोटबुक तैयार कर लेता हूँ, फिर बोलेंगे? यदि ऐसा सोच रखा है ना, तो फिर भूल जाइए, आपसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा. यदि आपको बोलना है तो डे 1 से शुरू करना है. आपके पास एक वर्ड है, आपके पास 2 वर्ड है, आपके पास 2 वर्ब है, शुरू करना है आपको. मैं सिर्फ आपको इंपेरेटिव के जो अभी तक 9 स्ट्रक्चर हमने करी है, उसके बेसिस पे ही आज दिखाऊंगा कि कैसे मैं किसी के साथ बात कर सकता हूं, बस उस 9 का यूज करके. और कुछ फैंसी वर्ड भी यूज नहीं करूंगा. जो आप डेली जितना वर्ड या आपको लिखवाया हूं, मैंने लिखवाया है, बस उसी का यूज करूंगा. आपको ये लगता होगा कि नहीं बहुत कुछ सीखना है फिर बोल पाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है. आपको डे 1 से आप बोल सकते हो. कैसे बोल सकते हो? विल जस्ट टॉक लाइक दैट. मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूं. सपोज करो कि मैं क्लास में हूं, टीचर, एज अ टीचर, और कोई एक स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर आया. तो टीचर उससे क्या बोलता है? अपना नाम बताओ, टेल योर नेम, और हाँ वहां जाके बैठो. एंड यस, गो एंड सिट देयर, गो एंड सिट देयर. उसको भी बैठने दो वहां पे. लेट देम सिट देयर एज वेल, लेट देम सिट देयर एज वेल. कोई भी चिल्लाओ मत. डोंट शाउट, डोंट शाउट. ठीक है? ध्यान इधर लगाओ, ध्यान इधर लगाओ. फोकस हियर, फोकस हियर. सर अब क्या करूं? स्टूडेंट कह रहा है कि सर अब क्या करूं? व्हाट टू डू नाउ? कुछ नहीं, चुपचाप बैठो. नथिंग, जस्ट सिट क्वाइटली, जस्ट सिट क्वाइटली. और हाँ, तुम अपना सवाल बनाते रहो. एंड यू कीप सॉल्विंग योर क्वेश्चन, कीप सॉल्विंग योर क्वेश्चन. ओके, अब हम लोग जो है बोलना शुरू करें. लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग, लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग. तो क्या देखा आपने? व्हाट डिड यू सी दैट? मेरे भाई, हमारे पास जो 9 स्ट्रक्चर है उसी का मैंने यूज किया. बात करी कि नहीं? कुछ अलग से तो नहीं डाला. हुआ ना बात? तो ये करने में आपका क्या जाता है? करो ना, आप डेली करो, रेगुलर बेसिस पे करो. घर में हो आप, आपको पानी चाहिए खाने के टाइम पे, बोलो ना कि गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. कोई आपसे कहता है कि कुछ, तुम पूछोगे किसी से कि कुछ चाहिए, डू यू वांट समथिंग, तो वो बोलेगा कि नो आई डोंट वांट. नहीं चाहिए तो डोंट वांट. तो जहां भी जो वर्ड आता है यूज करना शुरू करो. वेट मत करो यार, डोंट वेट. तो स्पोकन इंग्लिश डे 7 में क्या है, व्हाट इज देयर इन डे 7, डिटेल में बात करेंगे. इंपेरेटिव खत्म होने वाली है आज, मैं आपको क्लियर कर दूं. इट्स गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर इंपेरेटिव. बट इंपेरेटिव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. आपके इंग्लिश स्पोकन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कह सकता हूं मैं. हालांकि टेंसेज, आगे के बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह आने वाले हैं जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के जो दायरे हैं, मतलब फील्ड, उसको बहुत बड़ा बनाएगा. बट शुरुआत तो यहाँ से करनी है आपको इंपेरेटिव से, तो उस पर तो थोड़ा सा महारत हासिल कर लो. बी द फ्लुएंट इन दैट पार्ट, राइट? तो आज क्या है? आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. याद है आप लोगों को कि हमने पिछली क्लास में WH फैमिली के सारे मेंबर का जो है नेम मेंशन किया था, उसका मीनिंग समझा था, है ना? जैसे व्हाट है, विच है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है ना? हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ऑफन, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार से. तो इन सारे मेंबर्स, उसका मीनिंग भी समझा था. उस मेंबर का इंपेरेटिव में कैसे यूज करेंगे, उसका यूज है आज. बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार शुरुआत से रिवीजन कर लेते हैं. लेट्स रिवाइज.
तो यदि आपसे कोई बोले कि बैठो, तो सिट, यहां बैठो, सिट हियर, सिट हियर, यहां अवश्य बैठो, डू सिट हियर, डू सिट हियर, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर, डोंट सिट, कृपया यहां बैठिए, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। इसके अलावा बैठने की कोशिश करो, यहां बैठने की कोशिश करो, ट्राई टू सिट हियर, ट्राई टू सिट हियर, यहां बैठते रहो, कीप सिटिंग हियर, कीप सिटिंग हियर, यहां बैठते रहो, कीप सिटिंग हियर, यहां बैठना शुरू करो, स्टार्ट सिटिंग हियर, स्टार्ट सिटिंग, यहां बैठना बंद करो, स्टॉप सिटिंग हियर, स्टॉप सिटिंग हियर। ओके, समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है? तो एक एक करके स्ट्रक्चर, और पिछली क्लास में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हम लोग यहां बैठें, हम लोग यहां बैठें, लेट्स सिट हियर, लेट्स सिट हियर, मुझे यहां बैठने दो, लेट मी सिट हियर, मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई, मुझे आक्रमण करने दो। अच्छा हाँ, मैं जो वर्ब लिखवाता हूं, क्या आप लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं कि बस आप अपने नोटबुक में लिखने के लिए लिखे हो? डू यू प्रैक्टिस ऑल दैट? प्रैक्टिस करते हो? तो बताइए जरा, सामना करना क्या होता है? सामना करना, फेस, सामना करना, फेस, बुलाना, कॉल, बुलाना, एडवाइस, सलाह देना, एडवाइस, ADVISE, दो होते हैं एडवाइस, याद रखिएगा, एक C वाला और एक S वाला। C जो है नाउन की तरह काम करता है, सलाह, और यहाँ पे जो है वर्ब है एडवाइस, एडवाइस, सलाह देना, सलाह देना। जैसे एश्योर लिखवाया था मैंने, एश्योर तो दावा करना, एश्योर दावा करना। ओके, तो ये सारे जो वर्ब मैंने लिखवाया था उसको प्रैक्टिस में लाइए, उसको यूज करते रहिए, ठीक है? उसके इंक्लूडिंग दैट मैंने वर्ड्स भी लिखवाया है, तो वर्ड्स का भी यूज करिए। अकेले यहां मत रहो, डोंट बी हियर अलोन, डोंट बी हियर अलोन। तो आज कौन सा दो स्ट्रक्चर जो हमारे पास अब बचा है उसका यूज करना सीखेंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी फनी, वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट। सो लेट्स सी दैट। सो स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज नंबर 10, आई थिंक, स्ट्रक्चर नंबर 10। तो WH फैमिली जो हमने लिखा था, आज सबसे पहले तो उसका यूज इंपेरेटिव में सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं आप, हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी यूज दैट WH फैमिली मेंबर्स इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स सी दैट। तो स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड्स कह लीजिए, साथ में आपको लगाना है टू, इसके बाद लगाना है V1, इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको WH डालनी है, WH फैमिली के मेंबर्स को, फिर टू डालना है, फिर V1 डालना है, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? यदि ये प्रॉब्लम आ रही है तो पिछला वीडियो देखिए, सबसे पहले सेकंड वीडियो डे 2 जो है, उसमें मैंने क्लियर किया है कि सब्जेक्ट कैसे आप सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करोगे, वर्ब कैसे सेलेक्ट करोगे। क्योंकि यदि यहां प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले तो वो क्लियर कीजिए, क्योंकि आप जब कन्वर्ट करते हो तो आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, यही नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे तो कहां से ट्रांसलेट करेंगे आप? तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, WH वर्ड ये जब स्ट्रक्चर हो जाए आपके पास, तो आपको हिंदी में क्या देखना है, व्हाट डू यू हैव टू सी इन द हिंदी पार्ट? आपको देखनी है छोटी ऊ की मात्रा। क्या देखनी है? छोटी ऊ की मात्रा। आपने देखा है छोटी ऊ का, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे आपसे बोले कि क्या करूं, क्या करूं, तो देखिए ऊ की मात्रा आया, कहां जाऊं, किन से मिलूं, कब बोलूं, क्या बोलूं, कितना बोलूं, कब तक बोलूं। दिख रहा है आपको? ये सब में छोटी ऊ की मात्रा लास्ट में आ रही है। छोटी ऊ की मात्रा, ये कैसे करूं, उनसे कैसे बात करूं, आपसे क्या पूछूं, है ना, आक्रमण कैसे करूं, इन प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढूं। तो आप देख रहे हो कि सबके लास्ट में ऊ की मात्रा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप बहुत बार बोलते हो ऐसे, अरे भाई बताना यार ये कैसे करूं, तो कुछ भी नहीं है। यदि इस तरह का सेंटेंस है कि इसे कैसे करूं, इसे
कैसे करूं। यदि आपके पास ये सेंटेंस है ना, यदि ये सेंटेंस है तो कुछ नहीं है, आपको WH फैमिली, तो कैसे यहां पे आ रहा है, कैसे के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। ओके, यदि आपसे पूछे कि दिन में चाय कितनी बार पीऊं, या दिन में चाय कितनी बार पीऊं, ठीक है, कितनी बार पीऊं, दिन में चाय कितनी बार पीऊं, पूछते हो ना आप ऐसे। तो कितनी बार के लिए हमने क्या लिखाया था, कितनी बार के लिए क्या लिखाया था हमने, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, जिसने WH फैमिली को अच्छे से नहीं रिवाइज किया है, इससे प्रीवियस वीडियो डे 6 का देखिए, उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है, यू शुड गो विद दैट पार्ट, राइट। तो हाउ ऑफन, हाउ ऑफन टू टेक टी, हाउ ऑफन टू टेक टी इन अ डे, हाउ ऑफन टू टेक टी इन अ डे। तो क्या देखना है आपको, छोटी यू की मात्रा देखनी है सेंटेंस के लास्ट में, इंपेरेटिव है, आपको WH फैमिली फिर टू फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे ही यूज करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे साथ बताइए कि इन प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढूं, हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। मैं आपसे कैसे बात करूं, हाउ टू टॉक टू यू, हाउ टू टॉक टू यू, उन्हें कैसे समझाऊं, हाउ टू कन्विंस देम, हाउ टू कन्विंस देम, क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, अच्छा क्या क्या बोलूं, व्हाट ऑल टू स्पीक, व्हाट ऑल टू स्पीक, कब बोलूं, व्हेन टू स्पीक, कब कब बोलूं, कब कब बोलूं, हाउ ऑफन टू स्पीक, है ना, कितना देर बोलूं, हाउ लॉन्ग टू स्पीक, हाउ लॉन्ग टू स्पीक, है ना, कितनी बार बोलूं, हाउ ऑफन टू स्पीक। समझ पा रहे हैं आप किस तरह से हो पा रहा है। तो एक ही वर्ब को लिया हमने और सारे WH फैमिली का रिवीजन कर लिया, सारे WH फैमिली का। तो यदि आप शुरू से देखो, यदि मैं बोलूं जाओ तो क्या कहेंगे, गो, मत जाओ, डोंट गो, कृपया जाइए, प्लीज गो, कृपया जाइए, जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो, जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो, जाते रहो, कीप गोइंग, जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग, जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग, जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग, जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग, हम लोग जाएं, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, हाउ टू गो, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, कब जाऊं, व्हेन टू गो, व्हेन टू गो, व्हेन टू गो, है ना, कितना दूर जाऊं, हाउ फार टू गो, हाउ फार टू गो, किस तरह से जाऊं, किस तरह भी आएगा तभी भी हाउ ही है, इसी का कैसे या किस तरह से द सेम मीनिंग इज देयर। तो आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग राइट। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपेरेटिव का। WH फैमिली जितना भी है ना, प्लीज इसको यूज करिए, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं, कैसे जाऊं, कैसे बोलूं, किस तरह से बुलाऊं, कैसे मैनेज करूं, हाउ टू मैनेज ऑल दिस, हाउ टू मैनेज ऑल दिस, राइट। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 10। तो इंपेरेटिव, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द लास्ट डे फॉर द इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होने के बाद सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चे का जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठीक ढंग से जो है मैं वर्ड्स को बोल नहीं पाता हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो कोई भी चीज़ आप जो है कैसे बोलेंगे, किस तरह से क्या साउंड आना चाहिए वहाँ पे, तो उसके लिए मैं वीडियो जो है बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ द फोनिक साउंड। फोनिक साउंड की एक अल्फ़ाबेट्स का क्या क्या साउंड हो सकता है, दैट क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो 2 वीडियो होने वाली है उसके ऊपर। फिर उसके बाद
फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि टेंसेस होने वाली है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 50% ऑफ द सेंटेंसेस व्हाट यू स्पीक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फ्रॉम टेंसेस। लेकिन ये तो फ्यूचर की बात है, अभी जो है, और मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं कि आप कोई भी एक वर्ब सेलेक्ट करो, जो भी आपको आता है, गो, कम, रीड, राइट, कॉल, कुछ भी, डू, एक वर्ब लो, और ये जो हमने अभी तक 10 स्ट्रक्चर लिखा है, एक और होने वाला है 11, इसको 30 सेकेंड में उस वर्ब पे प्रैक्टिस करनी है। 30 सेकेंड 11 स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं। जैसे गो है हमारे पास, ठीक है, और देयर है, तो क्या बोलेंगे शुरू से? मैं हिंदी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, एक एक स्ट्रक्चर पे बोलूंगा, ठीक है? तो गो देयर, डू गो देयर, डोंट गो देयर, प्लीज गो देयर, ट्राई टू गो देयर, कीप गोइंग, स्टार्ट गोइंग, स्टॉप गोइंग। नेक्स्ट है आपका लेट्स गो, लेट मी गो, वेयर टू गो, एंड द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए नेक्स्ट वन थोड़ा हटके है, समझ पा रहे हो? सो विद इन दैट 15 सेकेंड 10 सेकेंड में आप जो है 10 के 11 स्ट्रक्चर ऐसे टिप्स पे याद रख सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप ये इतना स्ट्रक्चर को क्यों अहमियत दे रहे हैं? वाई आर यू गिविंग सो इम्पॉर्टेंस टू दी स्ट्रक्चर्स? क्योंकि मैं क्या समझता हूं कि आप बच्चों को आदत होती है फॉर्मूला की तरह करना, तो ये एक तरह से आपके लिए स्ट्रक्चर जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये आप इसको गठरी बांध के रख लीजिए पूरे सेशन में, मतलब कि जब तक आप इंग्लिश सीखेंगे इसका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अराउंड 300 to 400 स्ट्रक्चर मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप उस पर कमांड करते हो, कुछ आप अपने पास जो है बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे वर्ब्स कलेक्ट करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, nobody is going to stop you from speaking English. Nobody. Let's mark my word. मैं जो बोलता हूँ वो लिख के रख लो, ठीक है? So this is what structure number 10 and number 11. This is the last one. मैंने इसको लास्ट में रखा है, हालांकि है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो लास्ट वन इज बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखिएगा वर्ब नहीं है, देयर इज नो वर्ब इन दिस स्ट्रक्चर। बी प्लस ऑब्जेक्ट बहुत सारा सुना होगा आपने। इसमें आपको हिंदी में क्या देखना है? बनो या फिर रहो, बनो या फिर रहो। अब बनो रहो से सर कौन सा सेंटेंस बनता है? अब जैसे मैं आपसे कहूं खुश रहो, खुश रहो, क्या बोलेंगे? बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी। समझ पा रहे हैं आप? बी हैप्पी। जैसे ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, तो क्या बनेंगे? बी ऑनेस्ट, तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो है ना, यहां पे कोई वर्ड आने वाला है। मैं कौन सा वर्ड आप यूज करोगे, मैं उसके लिए अभी आज लिखवाने वाला हूं बहुत सारे, अराउंड 10 तो आज दूंगा और आगे भी देता रहूंगी ताकि आप इसको यूज करते रहो। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप पुराने सारे यूज कर सकते हो। जैसे खुश रहो, खुश अवश्य रहो, अवश्य खुश रहो, खुश मत रहो, कृपया खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहते रहो, खुश रहते रहो, है ना? खुश रहना शुरू करो, खुश रहना बंद करो, हम लोग खुश रहें, हम लोग खुश रहें, है ना? फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं? मैं खुश कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं। देख सकते हैं आप, एक सिंगल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर ऑल द प्रीवियस वन। बाकी प्रीवियस सारे यूज कर सकते हैं यहां पे। तो बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश अवश्य रहो, डू बी
हैप्पी, खुश मत रहो, डोंट बी हैप्पी, डोंट बी, ऐसा कोई कहता है? डोंट बी हैप्पी, डोंट बी सैड कह सकते हैं, डोंट बी सैड। मैं वैसे प्रैक्टिस के लिए ये बता रहा हूँ, वो तो आपको खुद लॉजिक होना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। डोंट बी सैड, खुश है ना, उदास मत हो, डोंट बी सैड, उदास मत हो, ठीक है। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार मत बनो, डोंट बी ऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट। बेईमान मत बनो, ठीक है, बेईमान मत बनो। तैयार रहो, बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी, है ना, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहने की कोशिश करो, ट्राई टू बी ट्राई टू बी रेडी, ट्राई टू बी रेडी, तैयार रहना शुरू करो, स्टार्ट बीइंग रेडी, स्टार्ट बीइंग रेडी, स्टार्ट बीइंग रेडी, कीप बीइंग रेडी, कीप बीइंग रेडी, तैयार रहते रहो। मतलब कहने का सेंस ये है कि दिस स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द होल इंपैरेटिव वन। तो अब इस पे कौन कौन से वर्ड आपको यूज करने हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन दैट पार्ट। ओके, तो समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है? अब मैंने क्या चैलेंज दिया आपको कि 11 स्ट्रक्चर है आपके पास, दीज 11 स्ट्रक्चर यू नीड टू प्रैक्टिस, और विद इन 15 सेकेंड में आपको एक एक वर्ब सेलेक्ट करनी है और सब पे बोलना है, सब पे बोलना है। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि आप प्लीज़ अभी से जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है बोलना शुरू करिए सर, स्टार स्पीकिंग, नहीं तो सोचते रह जाइएगा कि बोलना है बोलना है, हो नहीं, हो गया आपका इंग्लिश, कभी नहीं होगा, ठीक है। और क्या आप लोग 5-5 सेंटेंस बनाते हो हर स्ट्रक्चर पे, कि यहाँ पे देख के बस घर में बैठ के आराम फरमा रहे हो बस, हाँ सर इंग्लिश तो मेरा हो गया? कभी नहीं होगा आपका इंग्लिश, इतना कह दे रहा हूँ। यदि ऐसा आपने सोच रखा है कि बिना प्रैक्टिस के आपसे इंग्लिश हो जाएगा, तो नोबडी कैन टीच यू फॉर श्योर, ठीक है। वीडियो आपको कॉन्फिडेंस तो देगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको करना भी है। ओके, तो चलते हैं, लेट्स सी कि आज के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप इस पे यूज करोगे। पहला, ग्रेट, ये वर्ड्स, ग्रेट मतलब महान, महान बनो, बी ग्रेट, बी ग्रेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह महान बनो, बी ग्रेट लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ग्रेट लाइक किसी का भी नाम ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर। महान बनो, सिंपली महान बनो, बी ग्रेट, है ना। दूसरा आप कह सकते हैं मीन, मीन मतलब नीच, नीच, नीच मत बनो यार, डोंट बी मीन, डोंट बी मीन, है ना। कृपया नीच बनने की कोशिश मत करें, डोंट ट्राई टू बी मीन, डोंट ट्राई टू बी, हम लोग नीच ना बने, लेट्स नॉट बी मीन, लेट्स नॉट बी मीन। इसके बाद नंबर 3, क्रूएल। ये सब ऐसा वर्ड है जो आप काफ़ी यूज़ करते हो, बोलते हो काफ़ी सारे। मैं कोई फैंसी नहीं देने वाला हूँ, फैंसी के चक्कर में हाई फाई बोलेंगे, एडवांस बोलेंगे, भाई पहले शुरुआत तो करो, बेसिक तो क्लियर करो। आप बेसिक सीखा नहीं, एडवांस के चक्कर में पड़े हो। तो क्रूएल मतलब निर्दयी, है ना। तो निर्दयी मत बनो, निर्दयी मत बनो, डोंट बी क्रूएल, डोंट बी सो क्रूएल यार, इतना निर्दयी मत बनो, इतना निर्दयी मत बनो, निर्दयी बनने की कोशिश मत करो, है ना। तो इस तरह से आप एक ही वर्ड से बहुत सारे जो है बना सकते हैं। नंबर 4 जो है, क्रूएल के बाद आप बोलेंगे ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार बनिए, कृपया ईमानदार बनिए, प्लीज बी ऑनेस्ट। अपने काम को लेकर ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, बी ऑनेस्ट, अपने काम से ईमानदार रहो, है ना। नंबर 5, डिसऑनेस्ट,
डिसऑनेस्ट। यदि ऑनेस्ट है तो, यदि ईमानदार है तो बेईमान भी तो होता है बहुत सारे लोग, तो बेईमान। यदि आपसे कोई बेईमान, मत बनिए प्लीज, डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट। ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 जो आपको ध्यान रखना है, आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श, है ना। अपने आप के लिए आदर्श बनिए। बी आइडियल फॉर योर सेल्फ, बी आइडियल फॉर योर सेल्फ। कृपया आदर्श बने परंतु बेकार ना बने। प्लीज बी आइडियल, डोंट बी आइडल। नेक्स्ट जो है आइडल, बेकार। अब मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, आप जो स्ट्रक्चर ना, दो स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ जोड़ के सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। जैसे यहां आओ और मुझे अपना प्रश्न दिखाओ। कम हियर एंड जस्ट शो मी योर क्वेश्चन। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। कम हियर एंड जस्ट टेल मी। क्या बोलूं, क्या बोलूं, बस बनाते रहो। वॉट टू स्पीक, कीप सॉल्विंग। तो दिख रहा है आपको, सेंटेंस को कनेक्ट करके भी आप और सेंटेंस जोड़ जोड़ करके बना सकते हैं। तो जोड़ना सीखिए। नंबर 8 आइडल हो गया। नंबर है आपको प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक। कहते हैं ना यार, व्यवहारिक तो बनो, व्यवहारिक, व्यवहारिक बनिए, व्यवहारिक बनिए। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, है ना। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनिए, व्यवहारिक, है ना। व्यवहारिक बनने की कोशिश करो। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। हम लोग व्यवहारिक बने। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल यार। ऐसा थोड़ी होता है, डज नॉट हैपन, राइट। नंबर 9 प्रैक्टिकल के बाद मैच्योर। मैच्योर, मैच्योर का मतलब परिपक्व। ये सब वर्ड थोड़ा अजीब है ऐसा, लेकिन बहुत बोला जाता है परिपक्व। आप बहुत को इंग्लिश पता हो। अच्छा हाँ, एक और तरीका मैं सिखाता हूँ याद रखने का। हिंदी से आप इंग्लिश से हिंदी याद करते हो, ग्रेट, महान। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये तो करो ही करो, साथ में उल्टा रिवर्स भी याद करो। महान का मतलब ग्रेट। क्योंकि होता क्या है, आप पहले सोचते तो हिंदी में हो, लेकिन आपने याद किया है इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में याद किया है। तो मेरे भाई हिंदी से भी पता होना चाहिए इस हिंदी को, क्योंकि हिंदी को ही तो कन्वर्ट करोगे। तो लर्न फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं तो दैट्स गुड, नॉट बैड। बट आपका रोल है कन्वर्ट करना फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी से आप सीखिए। ऐसे परिपक्व को क्या कहेंगे, परिपक्व को क्या कहेंगे, मैच्योर, मैच्योर कहेंगे। मैच्योर मतलब परिपक्व होता है, ये सही है। लेकिन परिपक्व वर्ड आ रहा है आपके सेंटेंस में तो मैच्योर बोलिए, है ना। परिपक्व बनने की कोशिश करो, अब तो उम्र हो गई आपकी। बी मैच्योर नाउ, यू आर ऑफ दैट एज। नंबर 10 इमैच्योर, इमैच्योर, इमैच्योर कहते ना इसी का अपरिपक्व। अपरिपक्व, डोंट बी इमैच्योर, डोंट बी इमैच्योर। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आई एम नॉट गोइंग विद यू, डोंट बी इमैच्योर। तो सेंटेंस को देख रहे हैं आप 10, अभी और भी हैं इस पे काफ़ी सारे। बनो रहो, बनो रहो पे, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, दैट विल हेल्प यू। ओके, तो शुरू करते हैं, इसी को लेके शुरू करते हैं। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। कृपया ईमानदार बनिए, प्लीज बी ऑनेस्ट, प्लीज बी। बेईमान मत बनो, डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट। कृपया ईमानदार बनने की कोशिश करें।
कृपया ईमानदार बनने की कोशिश करें। प्लीज़ बी ऑनेस्ट, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, प्लीज़ ट्राई टू बी ऑनेस्ट। बेईमान बनने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू बी डिसऑनेस्ट, डोंट ट्राई टू बी डिसऑनेस्ट, डोंट ट्राई टू बी डिसऑनेस्ट। ओके, आदर्श बनते रहिए, लोगों के लिए आदर्श बनते रहिए। कीप बीइंग आइडियल फॉर द पीपल, कीप बीइंग आइडियल फॉर द पीपल, कीप बीइंग आइडियल फॉर द पीपल। बेकार बेकार बनना बंद करो, बेकार बनना बंद करो। स्टॉप बीइंग आइडल, स्टॉप बीइंग आइडल, आइडल, ठीक है, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, है ना। जैसे हम लोग व्यवहारिक बने, हम लोग व्यवहारिक बने। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल। हम लोग अपरिपक्व ना बने। Let's not be immature, let's not be immature, let's not be immature, let's not be immature, let's not be immature। ओके ओके, उसके बाद और है हमारे पास, मुझे मुझे महान बनने दो। let me be the great, let me be the great सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, ऐसे कहते हैं। मुझे उनके जैसा बनने दो, बनने दो। आप किसी को बोल रहे हो बनने दो, मम्मी पापा को ही बोल सकते हो कि मुझे इनके जैसा बनने दो। लेट मी बी लाइक देम, ठीक है। तो इमैच्योर, फिर कैसे बनूं, आज के स्ट्रक्चर पे कैसे बनूं, हाउ टू बी, ये भी सिखाना है आपको कैसे बनोगे। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, बन जाएंगे। ओके, so I hope you all have understood this session for sure. Day 7 of English imperative sentence we have finished. In the next class we'll be beginning with the phonic sound, so be ready। बहुत ही exciting होने वाला है काफ़ी। यदि आप सीख रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बाकी लोगों को भी बताइए, शेयर करके आप बता सकते हो, एंड अटेंड करते रहिए। आई होप यू विल सून बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश फॉर श्योर। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।